शर्मा, सबसे पहले हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, क्योंकि यहां पर विधानसभा चुनाव है और दिल्ली में जैसे जैसे मतदान के दिन नजदीक आ रहे हैं, घमासान और ज्यादा गहराता जा रहा है। दिल्ली की तीनों ही बड़ी पार्टियों की ओर से हर दिन नए नए वादे किए जा रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमले को लेकर आम आदमी पार्टी ने वीडियो जारी कर दावा किया है कि केजरीवाल पर हमला करने वाले तीनों ही आरोपी प्रवेश वर्मा के पाले हुए खतरनाक गुंडे हैं, जिस पर डकैती और हत्या के मामले भी दर्ज हैं और साजिश के तहत केजरीवाल पर हमला किया गया। आपके आरोपों पर बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने भी वीडियो के जरिए अपनी सफाई दी है, लेकिन सवाल यह है कि चुनाव से ठीक पहले आखिर कौन केजरीवाल की जान का दुश्मन बना हुआ है? क्या यह विपक्ष की संभावित हार की बौखलाहट है या फिर कोई बहुत बड़ी साजिश, षड्यंत्र? देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। केजरीवाल पर पत्थरों से हमला, किसकी साजिश? क्या बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने करवाया केजरीवाल पर हमला? केजरीवाल के तीनों हमलावरों का प्रवेश वर्मा से क्या है कनेक्शन? पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी खुद की गाड़ी ने तीनों को टक्कर मारी, जिस गाड़ी में अरविंद केजरीवाल खुद बैठा था। केजरीवाल पर हमले को लेकर आमने सामने आम आदमी पार्टी और बीजेपी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी इन दिनों चरम पर है। तमाम सियासी दलों के नेता वोटरों को लुभाने के लिए नए नए दावेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमले से दिल्ली में सियासी बवाल मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के गुंडों ने केजरीवाल की गाड़ी पर पत्थरबाजी की और केजरीवाल को मारने की कोशिश की गई। इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के चुनावी कैंपेन का फर्क है, जिसमें बीजेपी जहां पूरी सीएम पर जानलेवा हमला करवा रही है, जबकि आम आदमी पार्टी अपने काम के दम पर जनता को एक और मौका देने के लिए कह रही है। हम जिस तरह का कैंपेन देख रहे हैं, दिल्ली के लोगों ने इस तरह का कैंपेन देखा नहीं है। इस तरह की हिंसा आज तक दिल्ली के लोगों ने देखी नहीं है, जिसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर कातिलाना हमला करने की कोशिश की जाए। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि मैं देश के लिए, समाज के लिए मेरा जीवन समर्पित है। वो अपने तरीके, वो इसी तरह से, वो हार रहे हैं बुरी तरह से, वो इसी तरह से चुनाव लड़ना जानते हैं, वो इस तरह से अपनी कैंपेनिंग करें। मैं लोगों के काम के लिए, लोगों की योजनाओं के लिए, लोगों के भले के लिए, उनके विकास के लिए योजनाएं ऐलान कर रहा हूं, अपना काम बता रहा हूं। हम उस तरह से अपना कैंपेन कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर पत्थरबाजी का मामला शनिवार शाम का है। दरअसल आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसको लेकर एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान कुछ लोग काले झंडे लहराते हुए नजर आए और केजरीवाल की गाड़ी के करीब पहुंच गए। इसके बाद वीडियो में दूसरी तरफ से एक पत्थर आता हुआ भी नजर आया। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने फौरन हालातों को काबू कर लिया, लेकिन सियासी गलियारों में एक वाकया जितनी तेजी से फैला, उतनी ही तेज गति से इस पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी की ओर से नई दिल्ली से बीजेपी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा पर उंगली उठाई गई और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, केजरीवाल पर बीजेपी के 3 गुंडों ने हमला किया। केजरीवाल पर हमला करने वाले तीनों हार्डकोर क्रिमिनल थे। हमलावर केजरीवाल की हत्या करना चाहते थे। पहला हमलावर राहुल बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा का बेहद खास है। दूसरा हमलावर रोहित त्यागी प्रवेश वर्मा का प्रचार करता है। तीसरे हमलावर पर चोरी डकैती के कई मामले दर्ज। हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी की गाड़ी पर इतना बड़ा पत्थर मारा गया। हमारे पास उसका वीडियो है। हम दिखा रहे हैं कि जो पत्थर मारने वाले थे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम दिखा रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये प्रवेश वर्मा जी के साथ सुबह शाम रहते हैं। और हम ये भी दिखा रहे हैं, अगर पूरे आप इन केसेस की डिटेल देखिए कि ये मर्डर
डकैती, चोरी, मार पिटाई के एक नहीं, दो नहीं, अनेकों केसेस इनके खिलाफ चल रहे हैं। इसका क्या मतलब है? प्रवेश वर्मा ने अपने साथ गुंडों को, हार्डन्ड क्रिमिनल्स को रखा हुआ है। और क्यों रखा हुआ है? घर घर पर्चे बांटने के लिए रखा हुआ है, जनसभाएं करने के लिए रखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने के लिए रखा हुआ। पहले उन्होंने कहा कि पश्चिमी दिल्ली से गुंडे आए हुए, फिर उन्होंने कहा मुंडका गांव से गुंडे आए हुए, फिर उन्होंने कहा हरियाणा से गुंडे आए हुए। जब उनको पता लगा तीनों के तीनों लड़के ही यहीं के स्थानीय वोटर हैं, उसी एरिया में रहते हैं जहां पे अरविंद केजरीवाल का कार्यक्रम था, तब उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला कि मेरे ऊपर में पथराव हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में गुंडागर्दी का नंगा नाच हो रहा है। नंगा नाच। आए दिन केजरीवाल पे हमला, कभी विकासपुरी में, कभी बुराड़ी में, कभी कहीं। और इसी नई दिल्ली विधानसभा में एक नहीं कई घटनाएं हो चुकी इस तरह की। और कल जो प्रयास किया गया वो सीधा सीधा जान से मारने का प्रयास था। अरविंद केजरीवाल जी, आपको दिल्ली की जनता सवाल पूछेगी, आपको भागने नहीं देगी। अगर सवाल पूछना हमला है तो ऐसे हमले आप पे होते रहेंगे। केजरीवाल पर हमले की खबर सामने आने के बाद से ही आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि हमला करने वाला नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा का समर्थक है और इसको लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से कई सबूत भी दिखाए गए, लेकिन इसके बावजूद हमलावर की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। उल्टे परवेश वर्मा ये दावा कर रहे हैं कि हार सामने देखकर केजरीवाल इतने बौखला गए हैं कि उन्होंने अपनी गाड़ी से 3 युवकों को टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों दलों के समर्थकों में झड़प हो गई। केजरीवाल पर हमले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के आरोप प्रत्यारोप से दिल्ली की सियासी तपिश काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ के आरोपी हैं पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी खुद की गाड़ी ने तीनों को टक्कर मारी, जिस गाड़ी में अरविंद केजरीवाल खुद बैठा था। और तीनों लड़कों ने एक ही स्टेटमेंट दी है कि जब वो ड्राइवर ने देखा कि हम उनकी गाड़ी के आगे हैं तो ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया था, मगर उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने इशारा किया कि गाड़ी चढ़ा दो। उसके इशारा करने के बाद में ड्राइवर ने गाड़ी को आगे चढ़ाया और तीनों को पैर में चोट लगी। चुनाव आयोग से लेके और दिल्ली पुलिस तक सब कह दें कि ये सारे प्रमाण हम नहीं मानते, हम लोग मानसिक रूप से विकलांग हैं, हमारी मानसिक हालत ठीक नहीं है, हम समझ नहीं सकते। ये जो दिख रहा है पत्थर चल रहा है, ये क्या हो रहा है, ये तो फूल बरसाया जा रहा है, आप ही लोग कह रहे हो पत्थर चल रहा है, ऐसे बोल दें। या तो इसमें तो खुद से संज्ञान लेके उन लोगों की गिरफ्तारी करनी चाहिए। देखिए, ये आपसी इनके लड़ाई झगड़ों का एक ही मकसद है, मुद्दों से भटका दीजिए। तू मैं लड़ाई झगड़े हिंसा पत्थरबाजी, दिल्ली इसको अभी स्वीकार नहीं करेगी। दिल्ली इन दोनों को घर बिठाने जा रही है। दिल्ली मेरी दिल्ली शांत दिल्ली है, भाईचारे वाली दिल्ली है, सब जाति धर्म रहते हैं। इन दोनों की वजह से 2020 में मेरी दिल्ली दंगों की आग में जली है। ये तमाशे दोबारा कर रहे हैं लोग, इनके तमाशों को, साजिशों को सोची समझी मिली भगती को देख रहे हैं और नकार रहे हैं। पिछले कुछ दिनों के दौरान अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाने को लेकर कई खबरें सामने आ चुकी हैं। 2 महीने पहले दक्षिणी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में एक शख्स ने अरविंद केजरीवाल पर हमले की कोशिश में उनके ऊपर पानी फेंक दिया था, लेकिन हमला करने से पहले ही केजरीवाल समर्थकों ने उस शख्स को पकड़ लिया था। वहीं पिछले विधानसभा चुनावों के प्रचार प्रसार के दौरान भी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर कई बार हमले हो चुके हैं। ऐसे में केजरीवाल पर एक और हमला काफी गंभीर मामला है और इसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजू सिंह ने कहा कि दिल्ली पुलिस को केजरीवाल पर हमले का खुद से संज्ञान लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी करनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल पे थप्पड़ से हमला, पत्थर से हमला, विकासपुरी में हमला,
और खुलेआम आके इसको घुसने नहीं देंगे, इसको मार देंगे, इसको, ये सब तो बयान आप लोगों के सामने मीडिया में है। कल की पूरी घटना का वीडियो है। कहां पत्थर वो मांग रहे, कह रहे हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। सारी घटना के वीडियो मौजूद है। तो इसलिए ये सरासर झूठी और बेबुनियाद बात है, और ये भी एक साजिश का हिस्सा है। अरे तुम हार रहे हो, हार की बौखलाहट से ऐसे कायराना हरकतें मत करो। इन गुंडों फुंडों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। कल को कोई मनचला आ गया और उनको किसी ने गोलियां मार दी, हत्या कर दी, हो सकती है हत्या, कोई बड़ी बात कोई ना है। अगर हत्या कर दी तो ये तो यही कहेंगे कि ये भी जो है मनगढ़ंत था सब कुछ, और इन्हीं के लोग थे, इन्होंने खुद ही अपनी हत्या करा ली। आप क्यों नहीं करा लेते अपने ऊपर हमले? अगर इससे सहानुभूति मिलती है तो प्रवेश वर्मा क्यों नहीं करा लेते अपने ऊपर हमले? जो है नड्डा साहब क्यों नहीं करा लेते? दरअसल दिल्ली चुनाव में इस बार नई दिल्ली सबसे हॉट सीट बन चुकी है। केजरीवाल को हराने के लिए यहां बीजेपी और कांग्रेस ने दो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को मैदान में उतारा है। वहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले ही बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा कभी नोट बांटकर जनता को लुभाने की कोशिश करते हुए नजर आए, तो कभी जूते और कपड़े बांटते हुए पकड़े गए। और इतना ही नहीं, वोटर लिस्ट से पुराने नाम काटने और नए नाम जोड़ने के भी आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार आरोप लगाए गए। लेकिन जब इससे भी प्रवेश वर्मा की दाल नहीं गली तो नई दिल्ली सीट पर गलती हुई नजर नहीं आई, तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर ही जोरदार हमला करवा दिया। अब केजरीवाल पर हमले की हकीकत क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन वायरल वीडियो और आम आदमी पार्टी के दावों से इतना तो कहा जा सकता है कि केजरीवाल पर हमला किसी गंभीर साजिश का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि इसके बाद प्रवेश वर्मा ये दावा करते हुए नजर आए हैं कि वो नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को 20,000 वोटों से हराकर दम लेंगे। ये मैं कागज पर लिख रहा हूं, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव हारेगा 20,000 वोट से। ये मैं सारी दिल्ली की जनता को कह रहा हूं। चाहे आप पूरी पंजाब की सारी पुलिस ले आओ, पंजाब की अपनी पूरी पार्टी ले आओ, मगर नई दिल्ली विधानसभा के लोग आपकी हकीकत को जानते हैं। ये स्थानीय लोग अपने दर्द को महसूस करते हैं जो उन्होंने 11 साल तक झेला है। ये मैं आपके सामने लिखा है, और 8 तारीख को जब यहां से दिल्ली का परिणाम आएगा, ये मैं आपको कागज दोबारा से दिखाऊंगा। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव हारेगा 20,000 वोट से। फिलहाल प्रवेश वर्मा का ये बयान मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा लग रहा है, क्योंकि हिंदी खबर के ओपिनियन पोल में नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल इस बार 2020 से ज्यादा बड़े अंतर से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि इसी वजह से बीजेपी की बौखलाहट और ज्यादा बढ़ गई है और वो लगातार आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। साथ ही दिल्ली के वोटरों को भी डराया और धमकाया जा रहा है, क्योंकि केजरीवाल पर हमले का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि बीजेपी नेता का एक और वीडियो सामने आ गया। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के मंडावली अध्यक्ष अजब सिंह का महिलाओं को धमकाने और उन पर हाथ उठाने की कोशिश करने का एक वीडियो पोस्ट किया। मंडल अध्यक्ष भाजपा का यहाँ का तुम क्या समझ रहे हो? इसीलिए कर रहे हो। अब फोन फेंक दूंगा मैं नाली में, ये देख लेना करके, ज्यादा हवा में मत घूमो, ये मंडावली मामला है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आरोपी एक पैम्फलेट को देख रहा है जिस पर एक महिला कहती है कि वीडियो बनाओ। उसके बाद ये शख्स महिला को थप्पड़ मारने की कोशिश करता है और खुद को बीजेपी का मंडावली अध्यक्ष बताकर धमकाने लगता है। इस वीडियो के जरिए आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली वालों सचेत हो जाओ, इन्हें वोट दिया तो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। वीडियो बना अरे मेरी क्या वीडियो क्या करूँ, फेंको क्या?
करके नहीं मैं मैडम ज्यादा उसमें मत आ। मैं भी मंडल अध्यक्ष हूँ भाजपा का यहाँ का। तुम क्या समझ रहे हो? हाँ इसीलिए कर रहे हो। अब फोन फेंक दूंगा मैं नाली में, ये देख लेना करके। ज्यादा हवा में मत घूमो। ये मंडावली गाँव है, ये मंडावली गाँव है। ज्यादा हवा में मत घूमो, नहीं तो बना दूंगा चोरों के वो अपना वो करके चोरों की हम करो। दिल्ली की तीनों ही बड़ी पार्टी के लिए इस बार का दिल्ली चुनाव साख का सवाल बना हुआ है। एक तरफ आम आदमी पार्टी जहां अपने काम के दम पर लगातार चौथी बार दिल्ली के दिल में राज करना चाहती है, तो वहीं तमाम तरह के हथकंडे अपनाकर बीजेपी दिल्ली में अपने 26 साल के वनवास को खत्म करने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस की कोशिश किसी भी तरह से इस बार अपना खाता खोलने की है, जिस वजह से दिल्ली चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, नेताओं की बेचैनी अब बढ़ गई है और जुबानी हमले के साथ ही अब पत्थरबाजी भी शुरू हो गई है। अब दिल्ली की जनता ही तय करेगी कि 8 फरवरी को दिल्ली के सिंहासन पर किसका राज तिलक होगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं भी की जा रही हैं और इसी कड़ी में दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार सब्सिडी पर जमीन दे तो वो सफाई कर्मचारियों को उस पर घर बनाकर देंगे। दरअसल दिल्ली में जमीन का मामला केंद्र सरकार के अधीन आता है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर पीएम मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी है और कहा कि ये गरीबों के कल्याण के लिए है। ऐसे में उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इसके बारे में जरूर सुनेंगे, राजी होंगे। दिल्ली में रहने के स्थान की, निवास स्थान की, घर की बड़ी समस्या है और खासकर गरीब आदमी के लिए किराए पे घर लेना या अपना मकान लेना लगभग इम्पॉसिबल के करीब है। मैं अभी जब अपनी विधानसभा में घूम रहा हूँ, बहुत सारे सफाई कर्मचारी आते हैं। सफाई कर्मचारी जब रिटायर हो जाता है, जब तक रिटायर होता है तब तक तो उसे सरकारी निवास मिल जाता है, लेकिन जब रिटायर होता है तो वो लगभग सड़क पे आ जाता है। उसकी इतनी पेंशन नहीं होती कि उसमें वो किराए पे अलग घर ले सके, इतने पैसे नहीं होते उसके पास, सेविंग्स नहीं होती कि एक घर खरीद सके। मैंने कई ऐसे सफाई कर्मचारियों को देखा है जो रिटायरमेंट के बाद झुग्गी में अपना जीवन जीने के लिए, और झुग्गी भी आसान नहीं है बनानी, झुग्गी में अपना जीवन निर्वाह करने के लिए मजबूर हुए हैं। तो आज मैंने प्रधानमंत्री जी को एक खत लिख के कॉपी आप लोगों को दे रहे हैं कि दिल्ली के अंदर सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना बनाई जाए, स्कीम बनाई जाए। दिल्ली में रहने के स्थान की, निवास स्थान की, घर की बड़ी समस्या है और खासकर गरीब आदमी के लिए किराए पे घर लेना या अपना मकान लेना लगभग इम्पॉसिबल के करीब है। मैं अभी जब अपनी विधानसभा में घूम रहा हूँ, बहुत सारे सफाई कर्मचारी आते हैं। सफाई कर्मचारी जब रिटायर हो जाता है, जब तक रिटायर होता है तब तक तो उसे सरकारी निवास मिल जाता है, लेकिन जब रिटायर होता है तो वो लगभग सड़क पे आ जाता है। उसकी इतनी पेंशन नहीं होती कि उसमें वो किराए पे अलग घर ले सके।